Hey guys, welcome back to another video of Alliance episode number 27। जहां हमने एपिसोड कल एंड किया था वहीं से हुई शुरुआत कुशल वर्सेस वंशज। जहां वंशज ने कुशल को मैन चाइल्ड कहा, कुशल डिडंट एबल टू टेक इट और उन्होंने चार्ज कर दिया टुवर्ड्स वंशज। चेस्ट बैंग हुआ, हेड बैंग हुआ। वहीं सारे लड़के आ गए छुड़वाने एक्सेप्ट फॉर सोहेल एंड अरसलान। दे वर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग द शो। वहीं जब निखिल कुशल को पीछे हटा रहे थे तो कुशल ने निखिल को भी बहुत ज़ोर से पुश किया। निखिल ने उस पर ओवर रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ही वॉज अंडरस्टैंडिंग कि ये अग्रेशन में हो रहा। सबने कुशल को रोकने की कोशिश की। वहाँ कुणाल भी खड़ा था जिसको भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा काम डाउन सिचुएशन होने के बाद जब सोहेल अंदर चले गए, सीमा उनके पीछे गई एंड कुणाल भी उन्हें मनाने कम बात करने गए। वहीं सोहेल ने कहा, वी डिडंट साइन अप फॉर दिस, इवन सीमा सेड इट। और ये सब नहीं होना चाहिए, इतना अग्रेशन किस बात का है। कुणाल ने उन्हें बोला, लेट मी टॉक टू देम एंड लेट मी मेक देम क्लियर कि ये लड़ाई का शो नहीं है। हाँ, इन शोज़ में ऐसा होता है पर आप किसी को हिट नहीं करोगे, ना किसी की तरफ एग्रेसिव होगे। उन्होंने ये सोहेल को भी समझाने की कोशिश की। वहीं जब ये सब सिचुएशन हो रही थी, कुणाल बाहर आए। उन्होंने लिटरली कुशल को बैश किया फॉर हिज बिहेवियर टुवर्ड्स वंशज एंड एवरीबडी, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि जब आप कह रहे हो कि छोटा बदतमीज़ी करता है तो आप भी यहाँ बड़े सोहेल भाई बैठे उनके सामने बदतमीज़ी कर रहे हो। एंड उसने आपको जब वर्बली बोला तो आपको फिजिकल चार्ज नहीं करना चाहिए, तो आपको भी वर्बली जवाब दो। मुंह से बोलो, कोई मना नहीं कर रहा, पर हाथ रेस करना कॉन्ट्रैक्ट में ये इशारे करना, हाथ रेस करना, मारना खाली आप ही लिखवा के नहीं आए हो। Anybody and everybody have these things to be done with their hands and mouths. So कुशल थोड़ा शॉक में चले गए और वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, पर कुणाल डिडंट बाय हिज जस्टिफिकेशन नॉर ही सपोर्टेड कुशल। उल्टा कुशल को बैश किया एंड कुशल उन्हीं से थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने लगे जो कुणाल को भी डिसरिस्पेक्टफुल लगा। एंड उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं यहाँ आपकी रिस्पेक्ट पाने नहीं आए हूँ, रिस्पेक्ट कमाई जाती है, लोग अपने आप करते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो आप वो रिस्पेक्ट कभी नहीं अर्न कर पाओगे। तो कुणाल भी थोड़े ऑफेंड हो गए थे बाय कुशल। तब उन्होंने अनाउंस किया वंशज को बैठने के लिए एंड सिस्टम रीसेट हो गया है। इस बार अलायंसेस पूरी डिसॉल्व होंगी लाइक पिछली बार की तरह, पर इस बार कोई रूल नहीं होगा। कोई भी किसी की भी टीम में हो सकता है, चाहे वो पहले साथ में खेले हैं या नहीं खेले। तो अब गाइज सिस्टम ने कम्प्लीटली अलाइज पे छोड़ दिया है कि उन्हें किसके साथ खेलना और किसके साथ नहीं खेलना। तो सब लोग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, सब लोग अपना दिमाग लड़ा रहे हैं कि एक इस अलायंस में, एक इस अलायंस में, एक इधर चला जाए, एक उधर चला जाए। तो वो सब चीज़ें तो चल ही रही थी। उधर कुशल वॉज नॉट इन द जोन, नो बडी वॉन्टेड टू बी इन कुशल्स अलायंस। कुशल रूम में गए, ही क्राइड आउट। सीमा ने उन्हें समझाया कि आपकी इज्जत आपके हाथ में खुद ही है, आप उसको किसी और के लिए स्टूप डाउन मत करो। यू डोंट प्ले इन देयर हैंड्स, वो जो चाह रहे हो आप मत करो, मत दो उन्हें। तो शी लिटरली मेंटेड कि आप अपने आप को कंट्रोल करो। और यहाँ तक बोला क्या कि जब अरसलान को आपने इतना कुछ बोला था, अरसलान वॉज क्वाइट, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। पर आप कुणाल के साथ ऐसे बात करोगे और लोगों के साथ ऐसे बात करोगे तो आप एनिमीज ही बनाओगे, आप फ्रेंड्स नहीं बना पाओगे और इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू, इट इज़ मेकिंग योर सिचुएशन वर्स्ट है। वहीं वंशज ने सबके साथ अच्छे से बात की। इवन ही टॉक्ड वेरी नाइसली विद अरसलान। उन्होंने अरसलान को बताया कि कुशल उनके पीछे से क्या क्या उनके पीछे से बात करते हैं उनके बारे में। तो दैट अरसलान वॉज वेरी सरप्राइज। जब कुणाल ने कुशल को डांटा था तो अली एंड ऑल वर वेरी हैप्पी कि उनकी जो बात वो कुशल को बोलना चाह रहे थे वो कुणाल ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके मुंह पे बोल दी। उन्हें अब रियलाइज हो जाना चाहिए कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं। वहीं वंशज ने थोड़ा मैनिपुलेट किया जैद को बाय कोटिंग द इंसिडेंट। जब कुशल ने कहा था कि इसको मेरी ही सारी चीज़ें पसंद आती हैं, वो इशारा गौहर की तरफ था जो बाहर भी बवाल कटा उस बारे में। तो वही इंसिडेंट उन्होंने जैद को बता दिया एंड जैद को मैनिपुलेट कर दिया टूवर्ड्स कुशल, विच वॉज अ स्मार्ट मूव फॉर वंशज, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने पॉजिटिवली जैद को मैनिपुलेट किया एंड इट इज़ गुड फॉर जैद। अभी जैद के लिए कितना अच्छा है कितना बुरा और जैद इसमें कितना फंसते कितना नहीं, इट्स अप टू जैद एंड उनका गेम प्ले। एंड वंशज जैद
पायल एंड नीति वॉन्ट्स टू प्ले टुगेदर इन अ सिंगल अलायंस। वहीं वृद्धि वॉज क्राइंग क्योंकि उन्हें अली की अलायंस छोड़ के नहीं जाना था। डेजी इज स्टक विद अली, वो उनकी अलायंस नहीं छोड़ना चाहती। वंशज वॉन्ट्स टू क्रिएट हिज ओन अलायंस। अब मिनी और निखिल की स्ट्रैटेजी भी एक तरीके से चेंज हो गई है, क्योंकि उनका जो अस ग्रुप था, लाइक वंशज ने आके सबको सब कुछ बताया है। पायल को बताया, अग्गू को बताया, अग्गू को कॉन्फिडेंस में, अग्गू शायद उनको बाहर से जानते हैं इसलिए अग्गू को उन्होंने बताया कि व्हेन यू एंटर्ड निखिल एंड ऑल दोज वर प्लानिंग टू किक यू आउट। एंड फिर उन्होंने कहा नहीं, हमें अग्गू की ज़रूरत है, तो तब तक हम उसे गेम में रखते हैं जब तक हमें उसकी ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें उसने अग्गू को बताई, और वो इसलिए बताई क्योंकि अग्गू इस समय एस है। तो वंशज गेम बहुत अच्छे से स्टडी करके एक एक बंदे का देख के आए हैं और उतना ही बोल रहे हैं जितना इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम टू लिसन, एंड ही कैन मैनिपुलेट दोज पीपल। तो अब वो फुल गेम मोड ऑन करके आए हैं। वहीं मिनी और निखिल की स्ट्रैटेजी अबाउट अस अलायंस चेंज हो गई है, क्योंकि अस अलायंस में अरसलान एंड कुशल आर नॉट टुगेदर, तो उनकी अस अलायंस तो टूट गई है, तो अब उन्हें नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वहीं हमें एक सीन दिखा व्हेन कुशल वॉज कॉलिंग पायल एंड पायल डिडंट रिस्पॉन्डेड। देन कुशल एंड वंशज हैड अ टॉक, मतलब कुशल wanted टू सॉर्ट इट आउट विद वंशज, एंड कुशल ने वंशज को अकेले में बात की कि भाई मेरा झगड़ा तुझसे नहीं था, आई वॉज फाइटिंग फॉर द अदर पर्सन विद यू। जबकि वंशज ने उन्हें बोला आपने शुरू किया था ये सब, उनसे तो मेरा उतना कुछ था नहीं, उनसे मतलब अरसलान से। एंड कुशल वांटेड टू से कि इट वाज बिकॉज ऑफ अरसलान कुशल फाइटेड विद वंशज। उन्हें वंशज से सब क्लियर आउट किया, सॉर्ट आउट किया। उन्होंने कहा हम गेम में लड़ेंगे पर बाहर ऐसे कोई लड़ाई नहीं होगी। अब ये उन्होंने पिछली बार भी किया था, जो वंशज ने मेंशन किया कि आपने पिछली बार भी यही किया था और आपने मुझे नॉमिनेट करके बाहर निकाला, जबकि मैंने आपका नाम नहीं दिया था, मैं तो डेजी का नाम दिया था। तो कुशल वांटेड टू क्लियर इट आउट कि अब हम नहीं लड़ेंगे, मतलब कुशल को और लड़ाइयाँ नहीं चाहिए। तो उसने वंशज से एक तरीके से सॉर्ट किया। अभी कुशल की स्ट्रैटेजी है गेम प्ले, क्योंकि पायल को तो दिख रहा था कि सिंपल साफ गेम प्ले है कुशल का। वंशज इस गेम प्ले में आएंगे या नहीं, ये तो आगे आने वाले हफ्तों में पता चलेगा, पर अभी फिलहाल वंशज इज नॉट बाइंग इस पॉइंट। वहीं कुशल ने बाली को अपने अलायंस में करने की कोशिश की, पर सब लोग बाली को समझा रहे हैं, इवन बाली इज गेटिंग कि कुशल की अलायंस में अगर कुशल, सोहेल और सीमा होंगे और चौथे बंदा बाली होगा, तो ये तीनों मिलके बाली को ही बेट बनाएंगे एंड बाली को ही नॉमिनेशंस में डालेंगे। तो बाली इज़ वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट कि उन्हें उस अलायंस में जाना चाहिए या नहीं। कुशल वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट अलायंसेज राइट नाउ, बिकॉज वो पूरा कंप्लीटली जोन्ड आउट हो गए थे। वो आई थिंक वो जो कुणाल ने जो उन्हें कहा उसके बाद वो थोड़ा ज़्यादा अपने आप में चले गए थे, एंड एवरीबडी वॉज नॉट रिएक्टिंग नाइसली विद हिम। इवन जब वो रात को रूम में स्नॉर कर रहे थे तो सब लोग उनकी स्नॉरिंग की वजह से वहाँ से उठ के भाग गए। अरसलान, देन इट वाज अदर प्लेयर्स जो उनके रूम में थे, वृद्धि वगैरह जो भी उनके रूम में सो रहा था, वो सब वहाँ से चले गए, विच वॉज नॉट नाइस। जब वो उठे तो उन्हें नहीं अच्छा लगा, ही वॉज क्राइंग, बट इट वॉज प्योर बिकॉज ऑफ स्नॉरिंग, नॉट बिकॉज कुशल उस रूम में सो रहे थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ द स्नॉरिंग इट हैपनिंग। तो वो दिख वैसे रहा था। मिनी ने उनसे के बात की, उन्हें मोटिवेट किया कि यू प्ले योर गेम, डोंट सेल्फ नॉमिनेट योर सेल्फ, या निकलने की बात मत करो, आप अपना गेम खेलो, पर आप वो जो आपका अच्छा वाला हैप्पी गो लकी वाला साइड है वो वाला साइड ऊपर लेके आओ, रादर देन योर एग्रेसिव साइड। आप हर किसी को अपना दुश्मन बना लोगे तो इस गेम में सर्वाइव कैसे करोगे। दैट वॉज मिनीज पॉइंट टू कुशल। आई थिंक कुशल अंडरस्टैंड करें वो पॉइंट एंड उस हिसाब से चले। वहीं देयर वाज अ प्लानिंग गोइंग ऑन बिटवीन अली, बाली, अग्गू एंड ऑल कि अब क्या करना है। तो अली ने तो बहुत क्लियर कर दिया इस बार वो एस के लिए जाएंगे अगर वो जीतेंगे। बाली ने कहा हमें हर अलायंस में अपना एक बंदा होना ज़रूरी है, तो मैं खेलूँगा उधर से पर रहूँगा तुम्हारे साथ और मेरे को नॉमिनेशन में नहीं आना चाहिए। तो वो एक डील बनाए थे। उधर वंशज, जैद, देन आपके वंशज, जैद, पायल और नीति प्लान कर रहे थे कि अभी हम जो सारी अलायंसेस जिसको टारगेट करिए हम उसे टारगेट करेंगे। हम क्रॉस फायरिंग में मरना नहीं चाहते, लेट देम नॉमिनेट एंड लेट देम फाइट, हम बाद में देखेंगे। एंड हर अलायंस में अपनी एक बॉन्डिंग होनी चाहिए ताकि हम लोग सेफ रहें।
तो वो हर अलायंस स्ट्रैटेजाइज कर रही है, हर बंदा इस पॉइंट पे स्ट्रैटेजाइज कर रहा है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 2 वीक्स ही बचे हैं शो के लिए। तो और डेजी भी रोते हुए नजर आई, क्योंकि डेजी वॉज फीलिंग लोनली बिकॉज ऑफ रिद्धि, अली एंड अगू बीइंग वन साइड, और वो रूम में अकेली हो गई थी, इसलिए वो रोई थी। पर स्टिल शी स्टक विद अली। मतलब अगर आप उनके साथ नहीं मज़ा आ रहा तो आप उसके साथ स्टक क्यों? क्योंकि उसको पता है अली इज गैंग इज़ पावरफुल एंड वो टास्क जीतेंगे और वो भी सेफ रहेंगी, इसलिए वो अली का साथ पकड़े हुए हैं, चाहे वो कितना ही उन्हें मज़ा नहीं आ रहा हो या वो बोर हो रही हो। वहीं सोहेल ने एक बात की कि ही फेल्ट मोर क्लोजर विद सीमा बिकॉज ऑफ दिस शो एंड ही इज़ हैप्पी, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद सीमा। तो वो एक उनका इमोशनल साइड, उनका इंटरनल इक्वेशन विद सीमा दिख रहा है, बट वो गेम में अग्रेसिव साइड पे नहीं जाना चाहते। ही वॉन्ट्स टू जस्ट एन्जॉय एंड हैव फन। वी कैन अंडरस्टैंड, उनका वो स्टैचर भी नहीं है उतना अग्रेसिव होने का। वहीं उनके हिसाब से जब वो जैद से बात कर रहे थे, कुशाल इज बीइंग मिसअंडरस्टूड बाय पीपल, हिज वॉक, हिज एटीट्यूड सीम्स लाइक बीइंग अग्रेसिव, बट ही इज नॉट दैट अग्रेसिव। But I think Sohail Khan should understand, before he entered the show, Kushal behaved in a certain manner with people which people didn't like, एंड इसलिए लोग कुशल से थोड़ा दूर हो रहे, क्योंकि कुशल के बोलने का तरीका लोगों को पसंद नहीं आ रहा। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, वो अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, पर द वे ही टॉक्स नोबडी इज़ लाइकिंग, नॉर नोबडी इज़ रेडी टू टेक इट। अब अगर हम प्री कैप्स की बात करें तो बाली और वृद्धि दोनों ही कुशल के गैंग में है। दोनों ही टास्क में कुछ तो ऐसा हुआ, बाली ने उन्हें बुढ़ा बोल दिया है, बाली is fighting with Kushal, Vriddhi is fighting with Kushal, and even मंदिर का something घंटा and all those things बोला है उन्होंने उनको, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ये बाली ने बोला है कुशल को। एंड उन्होंने ये भी बोल दिया गुस्से में कि बाहर तेरे ऊपर लोग बहुत बुरा रिएक्ट कर रहे हैं, एंड उसमें हमें दिखे सोहेल खान साइड में जाते हुए एंड अकेले बैठे हुए। तो गाइज व्हाट डू यू थिंक, कुशल की स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए? आई थिंक ही शुड स्टूप, थोड़ा सा मेलोडाउन होना चाहिए, क्योंकि वो घर में काफ़ी अकेले रह गए हैं। ऑडियंस की सिंपैथी उन्हें भली ही मिल जाएगी, पर गेम में उन्हें अकेले खेलना है, तो उन्हें थोड़ा स्टूप डाउन होना ज़रूरी है। अगर वो सबसे ही लड़ते जाएंगे और एक ही वे में बात करते जाएंगे, पैपे चाचा एंड ऑल दोज थिंग्स, नोबडी इज़ गोइंग टू लाइक इट, नॉर नोबडी इज़ गोइंग टू सपोर्ट इट। और जो उन्हें सपोर्ट कर भी रहे हैं वो भी सबके सामने उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वन वर्सेस ऑल हो जाएगा और दैट वन इज़ रॉन्ग एट अ साइड, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके लिए टू मैनेज करना। तो सोहेल भी ऐसे खुल के उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे, दो ही वॉन्ट्स टू सपोर्ट, बट वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुशल भी एक पॉइंट पे गलत है। उन्होंने कुणाल के साथ भी बदतमीजी की, विच नोबडी लाइक्ड। सो ही शुड अंडरस्टैंड कि ये शो से उन्हें बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। तो ही मस्ट नॉट डू समथिंग जिससे उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए इंस्टेड ऑफ बनने की। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। अब कौन सी अलाइंसेस जो हमें मोटा मोटा समझ में आ रहा है, वंशज, जैद, नीति और पायल एक अलायंस है, सोहेल, कुशल, रिद्धि और बाली एक अलायंस है, देन मिनी, निखिल वुड बी इन वन अलायंस मे बी, और मे बी अली, निखिल, डेजी एंड एक कोई और जना, सीमा, एक अलायंस होंगे। एंड जो बच गए मिनी, दिलबर, अरसलान एंड जो भी बच गए हैं वो एक अलायंस होंगे। तो अभी फ़िलहाल ये अलायंसेस बन रही हैं। अब फाइनल अलायंसेस तो हमें कल पता चलेगी। कल का चैलेंज, नया हफ्ता, कौन सी अलायंस टॉप पे, कौन सी नीचे, कौन सा प्लेयर एज प्लेयर, कौन सा प्लेयर टू बी डिलीटेड, ये सब हमें आने वाले हफ्ते में पता चल जाएगा। गेम बहुत क्रंच पे आ गया है, समय बहुत कम बचा है और लोग हो गए हैं 2 मंथ से भी ज़्यादा एक्टिव। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई अबाउट द रिव्यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच अलायंस अपडेट and we'll be talking more about the show tonight 10:30. Tonight maybe a live session would happen or would not. You can just check out on my channel on YouTube around 9:30. If it be happening, it will be happening around 10ish in the evening. और अगर नहीं हुआ तो बिकॉज आज फीफा फाइनल भी है, तो हम सोच रहे हैं आप लोग फीफा फाइनल भी देख रहे होगे। सो लॉकअप तो हम करेंगे डिस्कस, साथ ही फीफा भी आने वाला है गाइस, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना होने वाला है। आई एम सपोर्टिंग फॉर अर्जेंटीना
आप किसको सपोर्ट करने वाले हो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी लिखना। और तब तक के लिए अलायंस देखो, लॉकअप देखो, हमारे वीडियोस देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो फॉर मोर सच अपडेट। टेक केयर, बाय गाइस, सी यू टुमारो, टाटा।